नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये किसी प्रोडक्ट पर नहीं है, ना ही किसी स्कीम का है, ना ही किसी कंपनी का है। इसका मैं टाइटल आपको बता देता हूँ। ये टाइटल है कोविड-19 यानी कि कोरोना। कोरोना आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल का पैनिक बना हुआ है दोस्तों। और भांति की बातें लोग इसके बारे में करते रहते हैं। शायद मैं भी ऐसे ही बहुत से लोगों की बातें सुनता था, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। और पॉजिटिव रहकर जो भी सरकार की गाइडलाइन आई शुरू से अभी तक भी मैंने उनको प्रॉपर फॉलो करने का प्रयास करता हूं। और अपनी फैमिली में भी मैं सभी को यही गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश देता आया हूं। लेकिन जुलाई में जो मेरे साथ घटित हुआ, मैं आज आप लोगों से वो शेयर करने जा रहा हूं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कोई प्रमोट कर रहा हूँ इस चीज़ को। मेरा सिर्फ ये मैसेज है, स्मूथ मैसेज है समाज के लिए, लोगों के लिए। जो 15 दिन कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद गुजारे, वो 15 दिन का जो घटना चक्र मेरे साथ गुजरा, वो मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग लापरवाह ना बने, भ्रामक बातों में ना आएँ। जो लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उन बातों पर ध्यान ना दें। मेरी आप लोगों से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस 15 दिन की स्टोरी को या जर्नी को सुनने के बाद विचार करना और माइंड में एक बात को याद रखना कि मैंने जो बोला है वो सत्य और सटीक घटना जो मेरे साथ घटी है, उसको ही मैं आपसे बात दर बात बताऊंगा कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि ये अफवाहें नहीं हैं, ये वाकई में एक सत्य रूप में महामारी है। आज हर देश, लगभग संसार का हर देश इस बीमारी से जूझ रहा है। अच्छे सच्चा विकसित देश, चाहे अविकसित देश हो, चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश, जैसे हमारा देश विकासशील देश है, अभी हम उतने विकसित नहीं हैं, लेकिन विकसित देश की नाक में भी दम किया हुआ है इस महामारी ने। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई कोविड-19 से पॉजिटिव आ जाता है तो उससे फिजिकली दूरी बनाकर रखिए, लेकिन उससे मानसिक या दिल की दूरी मत बनाइए, ताकि वो अपने को हीन ना माने। चलिए मैं उस मुद्दे पे आता हूँ जिस घटना चक्कर से मैं घूम के आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया। फिर मैं अपने दोस्तों का और उन अनसीन फ्रेंड्स का, जिनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे साथ कनेक्टेड है किसी भी माध्यम से, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। दोस्तों, जुलाई 2020 का जो लास्ट वीक था, उसमें लगभग 21 तारीख को या 22 तारीख को इवनिंग का टाइम था, लगभग 5 से 6 बजे का। और मुझे थोड़ी सी सनसनाहट अपने पैरों में, टांगों में महसूस हुई, तो मैंने उसको अनदेखा किया। लेकिन विद इन हाफ एन आवर मुझे ये फील हो गया कि मुझे फीवर है। और मैं घर जाने के बजाय सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से मैंने मेडिसिन ली, जो मेरा फैमिली डॉक्टर है, और उन्होंने मेरा चेकअप किया। बुखार मुझे था और मुझे कोई प्रॉब्लम उस दिन नहीं थी। दवाई ली, जो डोज मैंने ली उसके लेने के 1 या 2 घंटे तक मुझे रिलीफ फील हुआ। उसके बाद मेरे शरीर में इतनी मजबूरी आ गई कि मैं रात काटना भी मेरी दुर्लभ हो गया। तो नेक्स्ट डे फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने फिर मेरे को मेडिसिन दी। फिर 2-4 घंटे का रिलीफ मिलता था, फिर मैं वैसी ही स्थिति में आ जाता था, बुखार, और फिर मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी भी स्टार्ट हो गई। दोस्तों, 3 दिन के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने कहा आप मुझे सही से चेकअप कीजिए और मुझे सही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर मुझे कुछ फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि ब्लड टेस्ट करा लो। मैंने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें मुझे टाइफाइड आया। टाइफाइड आने पे उसने फिर मुझे मेडिसिन दी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। और नेक्स्ट डे जब मैं गया उसके पास, इतनी खांसी मुझे हो चुकी थी। सांस लेने में थोड़ी थोड़ी मुझे दिक्कत महसूस होती थी, क्योंकि मास्क लगाता था तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कोविड-19 का टेस्ट करा लो। मैं तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में गया और मैंने कोविड-19 का टेस्ट कराया। मेरा बेटा मेरे साथ था और विद इन 30 मिनट के बाद उन्होंने मेरा टेस्ट आया, वो पॉजिटिव आया। लेकिन मैं मेंटली रूप से तैयार था कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे घबराना नहीं है। ये परमात्मा का आशीर्वाद शुरू से मेरे ऊपर रहा कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। उन्होंने मेरा बैग मंगवा लिया कि बैग मंगवा लिया, अपना सामान ले लीजिए। तो दोस्त, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने अपना बैग लिया और एम्बुलेंस में मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था LNJP, उसमें मेरे को भेज दिया गया। वहाँ पर मैं 30 तारीख को, 30 जुलाई को, 31 जुलाई को और 1 अगस्त को 3 दिन वहाँ पर रहा मैं।
वहाँ का जो डॉक्टर्स थे वो टाइम टू टाइम ही हमारे वार्ड में आते थे। हम उस वार्ड में सिर्फ 2 ही थे, एक जेंटलमैन और थे, एक मैं था। लेकिन मेरी खांसी ने मुझे जीना हराम कर दिया और वहाँ पर पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। ये सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात बता रहा हूँ। सरकार की तरफ से इंतजामात बहुत लाजवाब हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से नहीं निभाते। इसमें सरकार भी क्या करेगी, कदम कदम पर सरकार नहीं खड़ी हो सकती। और मेरा मन उस दिन ये आया कि मैं अपने हेल्थ जो मिनिस्टर हैं उनको फ़ोन करूं कि ऐसे यहाँ पर सिचुएशन है, लेकिन मैं बोल पाने में भी असमर्थ था। मेरी खांसी और बुखार इतना हो गया था और मैं चल पाने में भी असमर्थ था। वहाँ पर पानी पीने के लिए मैंने 3-4 बार रिक्वेस्ट की। फिर मैंने अपने पैसे से, जो वहाँ पर एक 4th क्लास लड़का आता था, उसको पैसा दिया और पानी मंगवा लिया। दोस्तों 1 तारीख तक मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, यानी कि सांस लेने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, मुझे खांसी होती थी, सूखी खांसी होती थी। तो ये समझिए कि कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी देर के बाद जाकर शांत हो गई। मतलब मेरे प्राण निकलने वाले हो जाते थे। 1 तारीख को शाम को वहाँ से मुझे डिस्चार्ज किया गया। दोपहर को कुछ डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद मुझे कैनूला लगाया, यहाँ पर एक इंजेक्शन दिया। शाम को मुझे कहा गया कि आपको यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कर दिया गया। वहाँ पर इवनिंग टाइम में जैसे मेरे को लेके गए, डिनर हुआ, डिनर के तुरंत बाद वहाँ पर चेकअप हुआ। वहाँ पर चेकअप जैसे हुआ, उन्होंने भी मेरे को वहाँ से वापस उसी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। मुझे बोला गया कि आपको वहीं पर भेज रहे हैं, वहीं पर आपको एडमिट होना पड़ेगा। वहाँ पर 1-1.5 घंटे के बाद फिर वही प्रोसेस, मैं बैठा रहा और मैं ना बैठ सकता था, ना मैं चल सकता था, ना मैं बोल सकता था। मास्क लगाऊँ तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। तो कुछ डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप किया और मुझे वहीं पर एक रूम में लिटा दिया गया, ऑक्सीजन सपोर्ट पे ऑक्सीजन लगा दी गई। रात को 2 बजे के बाद उन्होंने फिर मेरे को उनका जो हेल्पर है वो आया, उन्होंने कहा कि सर आपको यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है मौलाना मेडिकल कॉलेज में। एम्बुलेंस में वहाँ पर गया, रात को 4 बजे वहाँ पर मेरे को जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने एडमिट किया। और यकीन मानिए मेरा अंदर से एक विश्वास हो गया उन डॉक्टर्स की डेडिकेशन की वजह से, जो नर्सेज थी वहाँ पर, उन डॉक्टर्स की वजह से मुझे ये फील हो गया कि शायद अब मैं यहाँ पर ठीक हो जाऊँगा, बच जाऊँगा। 2-2.5 घंटे 5-6 डॉक्टर मेरे पास लगे हुए थे। कोई एक्सरे कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया। यानी कि मैं 1 तारीख से 1 अगस्त से 13 अगस्त तक मौलाना मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहा। और वहाँ पर जो दृश्य मैंने देखे उनको देख कर हृदय कांप जाता था। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ उन डॉक्टर्स का, उन नर्सिस का, उस स्टाफ का जो इतने डेडिकेशन से इस तरह से पैक होते हैं। उनका चेहरा भी नहीं दिखता, उनके हाथ नहीं दिखते, वो चारों तरफ से पैक होते हैं। और इवन कि वो पानी भी अपनी ड्यूटी के दौरान शायद नहीं पी पाते होंगे। वो डॉक्टर्स इतने दिल लगाकर पेशेंट की और इतनी विनम्रता से पेशेंट की बात को सुनते हैं और उसको सुनने के बाद उसका वाजिब इलाज भी करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, तो एक सिंपल सा बुखार है, तो मैं ऐसे लोगों को मन तो ये करता है कि इनके कान के पीछे एक झाड़ दूं। खुद तो लापरवाह हैं ही, दूसरे लोगों को भी लापरवाह बनाते हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी को बिल्कुल भी कतई किसी भी रूप में हल्के में न लें। ये बीमारी बड़ी महामारी इसको जो कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। सरकार इसमें पूरा जोर लगा के लोगों की सेवा कर रही है, डॉक्टर्स इसमें जोर लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब जीवन देना या लेना वो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ उन डॉक्टर्स का जो दिन रात, नर्सेज, डॉक्टर्स, 4th क्लास कर्मचारी लगे हुए हैं। मौलाना मेडिकल कॉलेज में मुझे 5 दिन तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, 1 तारीख से लेके 6 तारीख की मॉर्निंग तक। उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी सुधार आया और मेरी कंडीशन ये थी कि मैं अपने बेड से वॉशरूम तक भी नहीं जा पाता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं अपने बेड से जैसे ही वॉशरूम में गया तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ा सा मुंह अपना साफ़ कर लूँ पानी से। जैसे मैंने आंखों पे दोस्तों पानी की 4 बूंदें लगाई तो मेरा सांस रुक गया। मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह से सांस लेके 5 मिनट में वहीं पर खड़ा रहा। धीरे धीरे मैं अपने बेड पर आया। फिर मैंने डॉक्टर से उसके बारे में डिस्कस की। डॉक्टर ने कहा कि 4-5 दिन तक आप मुँह धोना तो छोड़ दीजिए, बस आप जैसे हो वैसे रहिए और खाने पे थोड़ा अपना ध्यान दें, पानी पे अपना ध्यान दें, पानी गर्म पीना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जैसे ही मेरे में सुधार होता गया, फिर मैंने वहाँ पर अपना जो दैनिक मेरे कार्य थे वो नॉर्मल तरीके से होते चले गए। तो दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है ये वीडियो बनाने का है कि आप किसी की अफवाहों में ना आएँ। जो लोग ये बोलते हैं कि सरकार
पता नहीं क्या क्या कर रही है, ये बीमारी नहीं है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बेशक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट तो फिर भी डॉक्टर्स देते हैं। और इतने लोग जो अपने जीवन को बचाकर अपने घर में वापस आए हैं, तो ये कोई ऐसे नहीं आए कोई वो वहाँ पर बेड पे रहे और वापस आ गए। बिल्कुल एक जो 14-15 दिन का प्रोसेस होता है वो इसलिए है कि लोगों से दूरी रहे, दूसरे लोग अफेक्ट ना हो उससे, और आप एक प्रॉपर तरीके से अपने जीवन को स्वस्थ जैसे पहले थे वैसे हो पाएँ। दोस्तों बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आएँ। ये बिल्कुल सत्य है कि ये बीमारी ऐसी नामुराद बीमारी है कि इसकी चपेट में जो आ गया तो शायद उसका बचना या ना बचना एक क्षण के ऊपर निर्धारित हो जाता है, मौत सामने नज़र आती है। दोस्तों मेरे साथ जो पहले 3-4 दिन थे, 3-4 दिन तक मैं सो भी नहीं पाया। मतलब मैं सीधा लेट नहीं पाता था, बैठ भी नहीं सकता था, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मेरी बॉडी के अंदर सुधार होता गया, डॉक्टर्स मेडिसिन देते थे, विटामिन की जो गोलियां देते थे, सुबह से शाम तक, रात को दूध भी मिलता था। मतलब मौलाना मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर ये मेरी वीडियो जितनी आप शेयर करें, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी ये वीडियो उन डॉक्टर्स तक जाए। उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और उनका जितना भी मैं थैंक्स करूं उतना ही कम है। वहाँ पर मेरी बेटी की एज की जो नर्सेज हैं वो इतनी तन्मयता से पेशेंट की इतनी सेवा करती हैं कि मैं अभिभूत हो गया था। और आते हुए मैंने उनको अपने जो शब्द थे धन्यवाद करने के वो कहे भी हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं हर एक से मिल पाता। अब देखिए यहाँ पर अगर डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं तो देश के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सभी जगह डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा भाव को हम कैसे पे कर पाएंगे? तो कम से कम उनके प्रति हम धन्यवाद तो दे सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग, आम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन करें, पौष्टिक आहार लें, भरपूर पानी पिएं, तली भुनी चीज़ें हैं उनका उपयोग ना करें, मल्टीविटामिन की गोलियाँ जरूर लें। आप स्वस्थ हैं तो भी ज़रूर लें। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, उसके बाद भी आप मल्टीविटामिन की गोलियां जरूर लें। किसी भी कंपनी के लिए कहीं से मिले, मैं इसके बारे में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि पौष्टिक आहार जरूर लें। दाल, साग, सब्जियां हर रोज़ की खुराक में ज़रूर शामिल करें दोस्तों। और किसी की अफवाह में मत आइए। जो कोविड-19 पेशेंट आपके आसपास है उससे नफ़रत ना करें, उसके साथ बातचीत करें ताकि वो अपने आप को समाज से अलग या थलग, कटा हुआ महसूस न करे। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपने घर पर हूँ, और मैं सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़र का, ग्लव्स का, जब भी मैं घर से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं पूरा अपनी किट अपने बैग में रखता हूँ। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता, क्योंकि मैं पहले भी रखता था, लेकिन फिर भी मेरे से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई होगी, जिसकी वजह से मुझे 15 दिन कोविड के साथ फाइट करना पड़ा। और आफ्टर ऑल आप लोगों की दुआओं के साथ, परमात्मा की कृपा के वजह से और डॉक्टर्स की इतनी सेवा भाव की वजह से मैं दोबारा से 15 दिन की फाइट के बाद जीत कर अपने घर में आया हूं, आप लोगों के सामने हूं दोस्तों। तो इसको किसी भी प्रकार हल्के में मत लें। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने लापरवाही की। 2 सितंबर को उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैं बुखार मुझे हो गया है। मैंने उनको कहा कि पहले आप कोविड-19 का टेस्ट कराएं, लेकिन दोस्तों उन्होंने लापरवाही की, कोविड-19 का टेस्ट नहीं करवाया और अभी 4 दिन पहले वो स्वर्ग से धार गए। परिवार को उनके संस्कार में शामिल होने का भी मौका नहीं मिला, उनका संस्कार भी डॉक्टर्स की टीम ने ही किया। तो दोस्तों ऐसा किसी के साथ ना हो। जीवन मृत्यु परमात्मा का दिया हुआ है, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सावधानियाँ तो बरत सकते हैं। लापरवाही ना बरतें। अगर आप बुखार से पीड़ित हैं तो अपना कोविड-19 का टेस्ट जरूर कराएं। किसी भी अफवाह में ना आए। मैं बार बार ये शब्द बोलूँ, अफवाह में ना आए, लोगों की अफवाह में ना आए। सरकार के इतने इंतजामात हैं, वो किसके लिए हैं? वो हमारे लिए हैं दोस्तों। आपके लिए अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए, कोविड-19 से कोई भी मेरा दोस्त अगर अफेक्ट होता है, तो यहाँ से मजबूत जरूर रहना है आपको। मोरल, अपने वैल्यू को बढ़ाकर रखना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखना है। मैंने बहुत लोगों को अपने वार्ड में, जो जहाँ मैं एडमिट था, ऐसी हालात में देखा कि वो घबराए हुए थे, और घबराने की वजह से 2-3 डेथ मेरी आंखों के सामने हुई है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आत्मबल को कभी डाउन ना होने दें। आत्मबल ही सबसे बड़ी औषधि है। बेशक कोई वैक्सीन इसकी नहीं है, लेकिन आत्मबल सबसे बड़ी औषधि है। आत्मबल को मेंटेन करके रखें। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी का, डॉक्टर्स का, सरकार का, जिन्होंने इतने इंतजामात किए हुए हैं और दिन रात हम सभी नागरिकों की सेवा में लगे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट।